अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने जो लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था। वो असाइनमेंट था अबाउट वर्डप्रेस। तो उम्मीद है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने वर्डप्रेस सीख लिया होगा और कुछ ने तो एक्सक्यूज़ेस भी किए हैं, सर ये एग्ज़ाम चल रहे हैं, सर ये मसला है, वो मसला है। तो मैंने इसी वजह से वीडियो को थोड़ा सा डिले कर दिया था और अब जो है दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं कोर्स को, क्योंकि कोर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि यार मैं कुछ इसको जल्दी जल्दी जो है कवर अप कर लूँ। लेकिन मसला ये है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर रह जाती हैं तो आप लोग उसको मिस कर देंगे, और अगर उस स्ट्रेटजी को आप मिस कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग में सक्सेस नहीं मिलेगा। तो बग़ैर किसी डिले के आए शुरू करते हैं। तो जी, आपको जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैंने एक डोमेन सेटअप किया है और ये डोमेन इस नाम से है बज़ शॉर्ट न्यूज़। ये जस्ट आपके इस कोर्स के लिए मैंने सेटअप किया है। तो जब हम वर्डप्रेस पे सेटअप कर लेंगे अपनी वेबसाइट, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि आप लोग यूट्यूब से सीख लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स उस मामले में पड़े हुए हैं। और मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप डोमेन और होस्टिंग नहीं लेते तो ये जो है वर्डप्रेस पे आप वेबसाइट, ब्लॉगर पे आप वेबसाइट आप बना सकते हैं। और ब्लॉगर पे आपको फ्री वेबसाइट बनेगी, उस पर आपको होस्टिंग और डोमेन के पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि उसमें आपका कस्टम डोमेन फ्री नहीं मिलता। कस्टम डोमेन आपको बाय करने के लिए फिर आपको गूगल पे जाना पड़ेगा और वहाँ से गूगल डोमेन से बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बताऊं जो बहुत कम लोगों को पता है, वो ये है कि गूगल खुद डोमेन सेल करता है। तो गूगल कैसे डोमेन सेल करता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप जाएं डोमेन्स.गूगल पे जाके आप अगर देखेंगे तो गूगल खुद डोमेन सेल करता है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे अपना डोमेन सर्च करता हूँ इस नाम से, तो मुझे यहाँ से गूगल से डोमेन मिल सकता है। लेकिन मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो गूगल का डोमेन जो है $12 का मिलता है। दूसरी वेबसाइट्स जो मैंने आपको पहले बताई थी उधर थोड़ा सा कुछ सस्ता मिल जाता है। तो हमारी यही कोशिश होगी कि कम से कम पैसे लगाए जाएं और एक ब्लॉग सेटअप किया जाए। तो बाकी डोमेन्स आप देख रहे हैं, दूसरे जो TLDs हैं उसमें कुछ ज़्यादा प्राइसेस हैं, और इसमें देखें ये .com इसका अवेलेबल नहीं है, लेकिन .net मुझे मिल जाएगा इसमें से। तो ये डोमेन जो है हम ब्लॉगर पे यूज़ कर सकते हैं अगर हम कस्टम डोमेन यूज़ करना चाहें। तो मैंने ये चीज़ नहीं की, क्योंकि वर्डप्रेस का फ़ायदा ये है जो मैंने आपको उसमें डिफरेंशिएट करके बताया था ब्लॉगर और वर्डप्रेस के दरमियान। वर्डप्रेस में फ़ायदा ये है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा चॉइसेस मिल जाती हैं इन्हांसमेंट के लिए, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि वर्डप्रेस का आप ओवरव्यू ले लें, और वर्डप्रेस इतनी मुश्किल नहीं होती, तो हम इसमें से बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था परमा लिंक में जाएं और परमा लिंक में इसको पोस्ट नेम सेव कर लें। और एक और चीज़ थी, जनरल में देखते हैं, वो शायद हो नीचे। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखें मैंने SSL सर्टिफिकेट इसका इनेबल किया हुआ है। तो आप भी बिल्कुल SSL सर्टिफिकेट अपना इनेबल कर लीजिएगा और उसको सेटअप कर लीजिएगा। एक और चीज़, रीडिंग के अंदर मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे चेक नहीं लगा होना चाहिए, नहीं लगाइएगा, ठीक है। अगर चेक लगा देते हैं तो हम गूगल के सर्च इंजन पे अपीयर नहीं होंगे, जो हमारे SEO के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो हमें ये चेक हटा के रखना है, ये याद रखिएगा, चाहे आपकी अपनी वेबसाइट हो या क्लाइंट की वेबसाइट हो। चले जी, यहाँ तक इसको इस तरह सेव कर लेते हैं। अब आ जाते हैं अपने अपीयरेंस पे। देखें, अपीयरेंस का मतलब है कि आपकी वेबसाइट का लुक किस तरह का है। तो जिस तरह एक घर का डेकोरेशन होता है उसी तरह वेबसाइट का भी डेकोरेशन होता है, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स होती हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट 3 थीम आएंगे, 3 या 4 थीम आ जाते हैं।
तो इसमें से आपने सिर्फ एक रखना है एक वक्त, क्योंकि ये अफेक्ट करता है वर्डप्रेस की स्पीड में। तो हमने इसको क्लिक किया और यहाँ से डिलीट कर दिया, तो ये डिलीट हो गया। उसके बाद ये भी है, इस थीम को भी डिलीट कर दें। कोशिश करें जितना हो सके अपनी वर्डप्रेस को लाइट वेट रखें। उसके बाद हम जाते हैं पोस्ट पे। पोस्ट पे देखें हेलो वर्ड के नाम से एक पोस्ट है, इसको भी डिलीट मार दें। कुछ भी नहीं रखना हमने, बिल्कुल कोरी वर्डप्रेस रखनी है, कुछ भी नहीं रखना। और अच्छा जी, उसके बाद हम प्लगइन्स पे जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से प्लगइन जो है एक्टिवेट हैं। तो ये 2 प्लगइन इंस्टॉल हैं, इनको मैंने डीएक्टिवेट किया था लास्ट वीडियो में, और अब इनको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, ये 2 प्लगइन मेरे यहाँ से चले गए। अब ये वर्डप्रेस बिल्कुल कोरी हो गई। इसके बाद हम यूज़र्स पे जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि यूज़र पे अगर आप अपने अलावा किसी को ऐड करना चाहो, मतलब आप एक नहीं हो, आपके साथ कोई पार्टनर है, तो आप उसका यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, उसके क्रेडेंशियल्स डालने पड़ेंगे, और उसके बाद उसको यहाँ से राइट्स देने पड़ेंगे। जिस तरह फेसबुक पेज पे हम राइट्स देते हैं कंट्रीब्यूटर, ऑथर, तो जितना आप नीचे जाते जाएंगे उतने ज़्यादा अथॉरिटी और राइट्स उसके पास बढ़ते जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पार्टनर को या कोवर्कर जो भी हो आपका साथी, उसको आप किस तरह के राइट्स देना चाहेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब आते हैं असली काम पे, थीम्स के ऊपर। तो देखें यहाँ पे ऐड न्यू का बटन होगा, आप ऐड न्यू पे जाएं। यहाँ पे देखें बहुत सारी वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स आ रही हैं। ये थीम्स मुख्तलिफ ओवरव्यू का मतलब पेश करती हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की थीम्स हैं। हमारे यहाँ पे गोल ये है कि हमारी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल लाइट वेट होनी चाहिए, उस पर किसी किस्म का लोड नहीं होना चाहिए, सिंपल, हर चीज़ सिंपल हो, किसी भी किस्म का इस पर ओवरलोड नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम थीम इंस्टॉल करते हैं। वैसे तो बहुत सारी अच्छी थीम है, लेकिन आज मैं एक थीम, मेरे पास ऑप्शन में 3 थीमें हैं, तो तीनों बेस्ट हैं। मैं आपको सब थीमों का बारी बारी बता देता हूँ। सबसे पहले है हिटमैग, ये थीम है, इसको यहाँ से हम इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है जी, और इसको यहाँ से आपने एक्टिवेट कर देना है। तो एक थीम है हिटमैग। अब मैं आपको कुछ और थीम्स का भी बता देता हूँ, तो आप वो भी रख सकते हैं। दूसरी है आइकॉन के नाम से, आइकॉन 9 मेरे ख्याल में, आइकॉन 9 है मेरे ख्याल में, यही है, नहीं आइकॉनिक, हाँ आइकॉनिक 1। ठीक है, ये वाली थीम, दूसरी थीम ये है। तो ये भी देखें सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी थीम है, कोई इसमें कुछ ज़्यादा ऊंच नीच नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो ये ऑप्शनल है आपके लिए, अगर आप हिटमैग को नहीं करना चाहते तो आप इसको भी कर सकते हैं। उसके अलावा बडी प्रेस के नाम से थीम है, उसके अलावा बहुत सारी थीम्स हैं, मैं आपको बहुत से नाम बता सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल हम अपने इस कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए हिटमैग से ही काम चला लेते हैं। अच्छा जी, थीम इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं आपको ज़रा वेबसाइट का लुक दिखाता हूँ कि वेबसाइट हमारी दिखती कैसी है। तो देखें बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें किसी किस्म का कोई भी मवाद नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट वेबसाइट है, और कुछ भी नहीं। जब खाली होती है तो ऑब्वियसली उसको हम आगे चल के डेकोरेट करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है दूसरी आगे जो हमारी नेक्स्ट चीज़ें हैं वो हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक लॉगिनाइज़र आ गया है। लॉगिनाइज़र जो है वो आपके वेबसाइट पे अनऑथोराइज लॉगिन्स को प्रिवेंट करता है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको इंस्टॉल करते हैं या नहीं। तो ये अटैक्स जो है उनको प्रिवेंट करता है, देखें। ठीक है जी, तो बड़ा काम का एक सिक्योरिटी के हिसाब से एक अच्छा प्लगइन है। अब हम यहाँ पे ऐड न्यू पे जाते हैं और कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं। जितने कम प्लगइन आप अपनी वेबसाइट पे रखेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड अच्छी होगी, ये चीज़ को याद रखिएगा। तो अब जैसे वर्डप्रेस में 2014 से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत पुरानी यूज़ कर रहा हूँ, और प्रोफेशनली मैं 2014 से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे क्लासिक एडिटर
अच्छा लगता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि फ़र्क क्या है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, जब मैं ऐड न्यू पोस्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे एक एडिटिंग की एक इन्वायरमेंट आ जाती है आपके सामने। तो ये एडिटर देखें अलग किस्म का है, यहाँ पे ब्लॉक्स हैं इसके, और इस तरह हमारे पास फीचर्स हैं। जब प्लस दबाएंगे तो मुख्तलिफ आप इमेजेस वगैरह आप अपनी पोस्ट के अंदर डाल सकते हैं। तो ये गुटेनबर्ग जो है, गुटेनबर्ग के नाम से एडिटर है। मुझे ये पर्सनली अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम हैं पुराने दौर के, तो भाई हम अपने हिसाब से आसान सा एडिटर रखेंगे ताकि हमें काम करने में आसानी हो। तो मैं ये मेरी अपनी चॉइस है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको अवेल करते हैं या नहीं, इस अपॉर्चुनिटी को। तो ये यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान काम कर देता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा प्लगइन हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, वो है साइटकिट बाय गूगल। जब आप ऊपर साइटकिट लिखेंगे तो साइटकिट बाय गूगल, मैं कर देता हूँ इसको गूगल साइटकिट, ये वाला प्लगइन, ठीक है जी। आप इसको भी इंस्टॉल कर लें। ये क्या चीज़ है कि ये आपका गूगल का सर्च कंसोल, आपकी एनालिटिक्स, एडसेंस वगैरह, इन सब की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। अच्छा जी, ये 2 प्लगइन तो आपके हो गए। उसके बाद फिर अब हम तीसरा प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, वो है योस्ट के नाम से, योस्ट एसईओ के नाम से, ठीक है जी। ये आपने इंस्टॉल कर देना है। अब हमारे पास हो गए 3 प्लगइन। इसके अलावा अब साइट स्पीड के लिए, क्योंकि आगे चल के हमारी वेबसाइट पे जैसे जैसे कंटेंट आता जाएगा, हमारी वेबसाइट जो है कुछ ना कुछ स्लो होती जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए अब आपके ऊपर है कि मैं आपको 2-3 प्लगइन्स की चॉइस दे देता हूँ, आप जो भी बेहतर समझो वो आप इंस्टॉल कर दो, ठीक है। तो हम दोबारा से ऐड प्लगइन पे जाते हैं। यहाँ पे एक है WP फास्टेस्ट, मेरे ख्याल में ये प्लगइन जो है यहाँ पे वर्डप्रेस पे नहीं आएगा, ये हमें वहीं से करना पड़ेगा। लेकिन अच्छा, ये जो है WP फास्टेस्ट कैश, ये इसका अल्टरनेटिव है, ये भी बहुत अच्छा प्लगइन है। और इसके अलावा एक W3 फास्टेस्ट कैश है, W3 के नाम से है फास्टेस्ट, ये W3 टोटल कैश। तो ये प्लगइन और ये प्लगइन, ये दोनों बिल्कुल एक जैसा ही काम करते हैं। तो देखें, इसकी तकरीबन इतनी ज़्यादा इंस्टॉलेशंस हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा, इसकी भी 1 मिलियन से ज़्यादा है, इसके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं। तो हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल ही ज़ीरो से इस काम को शुरू कर रहे हैं। तो देखें, इसी अब जाके हो गए मेरे पास 5 प्लगइन। तो ये था आज का टास्क, ठीक है आपका। आपने और कुछ नहीं करना, आपको मैंने पहले ही वर्डप्रेस के बारे में बता दिया था कि आपने उस पर काम करना है। और इस थीम को हम कस्टमाइज़ करेंगे, लोगो बनाएंगे अपनी वेबसाइट का, और इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज़ और बहुत सारी चीज़ें हमने ऐड करनी है। तो आज तक के लिए इतनी ही वीडियो, क्योंकि मैंने अब जो है आप लोगों को सही वाला काम करवाना है। वेबसाइट की कस्टमाइजेशन किस तरह होगी, इसको हम सिंपल किस तरह रखेंगे, वो सारा मैंने आपको बताना है। उसके अलावा इन प्लगइन्स को किस तरह से सेटअप करना है जो हमने अभी इंस्टॉल किए हैं, वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।